राजस्थान न्यूज टीवी 24 बदलते वक्त की आवाज। नमस्कार, स्वागत है आपका राजस्थान न्यूज टीवी 24 में। खबर राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ से है। यहाँ नाइक समाज द्वारा संचालित हिंदू फाउंडेशन वार्षिक उत्सव 12 जून रविवार को मनाया गया। इस अवसर पर समाज के द्वारा महिला प्रोत्साहन एवं प्रतिभा खोज कार्यक्रम के तहत खेल कूद, शैक्षणिक व सांस्कृतिक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। वहीं सिंधु फाउंडेशन वार्षिक उत्सव को लेकर पोस्टर विमोचन भी हुआ। कार्यक्रम का आयोजन सन सिटी पैलेस सूरतगढ़ में 12 जून सुबह 9 बजे कर समाज द्वारा सिंधु फाउंडेशन वार्षिक उत्सव महिला प्रोत्साहन व प्रतिभा खोज सम्मान समारोह का आयोजन कर हौसला अफजाई की। इसकी अध्यक्षता महंत रजनी माई सूरतगढ़ एवं कैडर प्रशिक्षक आचार्य राजेंद्र केनीवान एवं मुख्य अतिथि श्री यशविंदर पाल एडीजे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, श्रीमती कीर्ति सिंह भील उपाध्यक्ष क्षेत्रीय जनजाति बोर्ड राजस्थान सरकार, गोविंद राम नायक रेलवे राष्ट्रपति उत्तम जीवन रक्षा पदक विजेता, रविंदर जी लोहरा अध्यक्ष लक्ष्य मिशन हेल्थ सेंटर दिल्ली आदि मंच पर अतिथि के रूप में विराजमान रहे। आइए देखते हैं सूरतगढ़ से प्रेम आजाद की रिपोर्ट। बहु से हो जाते हैं, बहु से भजन बहु बनती है। इस विषय पे चार बोलना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगी, सिंधु फाउंडेशन संस्था एक ऐसी संस्था है जैसे अपने समाज में 90% मजदूर अपने समाज में जैसे मजदूरी कर रहे हैं, उन मजदूरों के बच्चों को आगे लाने का कार्य सिंधु फाउंडेशन संस्था कर रही है, जिससे हम बहुत उनसे दिल से आभारी हैं। और मैं यही कहूँगी कि हमारा समाज आगे की ओर बढ़ रहा है। आपका परिचय क्या? मैं कंचन नायक, राजनगर ब्लॉक अध्यक्ष। कि अभी जो बोर्ड का गठन किया गया है वो बिल्कुल नया बोर्ड है और वो संभाग स्तर पर बनाया गया है, जिसकी मैं उपाध्यक्ष हूँ। मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड के गठन ही इसलिए किया गया है कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो एसटी का समुदाय है, जिसमें विशेष रूप से भील आते हैं, उनके उत्थान के लिए काम किया जाए। 2018 से पहले भी हमारी स्थिति ये थी कि हमारे पास बच्चों को पढ़ाने के लिए, बैठाने के लिए जगह नहीं थी। लेकिन 2019 के अंदर जब हमने मुख्यमंत्री जी को ये कहा कि हमारे समुदाय के लिए कोई हॉस्टल की व्यवस्था करवाएं या फिर किसी इस तरीके की व्यवस्था कराएं कि उनको शिक्षा में आगे बढ़ाया जा सके, तो 2018-19 के बाद में अभी इस बजट के अंदर हमको करीबन 8 निःशुल्क छात्रावास मिले हैं, जिसके अंदर एसटी के बच्चों को पढ़ाया जाएगा और लगभग 1 जुलाई से इसके ऊपर काम शुरू हो गया है। और उस छात्रावास और कार्यालय का जो विकास है वो लगातार निरंतर चल रहा है और वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है उस कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। तो जो छात्रावास से संबंधित समस्याएं हैं वो भी दूर हो गई हैं और ग्राम पंचायत स्तर के ऊपर जो माडा से संबंधित काम होते हैं उनकी भी लगातार स्वीकृति आ रही है और जो एसटी बाहुल्य क्षेत्र हैं या फिर जो भी एसटी से संबंधित व्यक्ति हैं उनके कामों में निरंतरता गति प्राप्त हुई है। अभी हाल ही में जो राज्यसभा सांसदों का चुनाव हुआ है,
तो कांग्रेस ने भाजपा को घर में घुसकर मारा है, इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? जी, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि एक तो वो राजस्थान के गांधी हैं और ऊपर से वो जादूगर हैं, तो उनका जादू चला और हमारे तीनों के तीनों प्रत्याशी बिल्कुल पूर्ण रूप से जीत कर आए हैं। और इस बात के लिए मुख्यमंत्री जी खुद आश्वस्त थे और उन्होंने पहले ही कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी चाहे कितना ही षड्यंत्र कर ले या किसी भी तरीके का प्रयास कर ले, वो हॉर्स ट्रेडिंग करे, चाहे किसी भी तरीके से खरीदना या डराना चाहे, लेकिन कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के विधायकगण नहीं डरते हैं। हमारे जो सहयोगी पार्टियां हैं उन्होंने भी अपना पूर्ण प्रयास किया और कांग्रेस के तीनों प्रत्याशी को यहां से विजयी करके भेजाया। यही राजस्थान की पहचान है कि अशोक गहलोत अगर जहां खड़ा होता है तो वहां कांग्रेस को पछाड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रयत्नशील रहती है, लेकिन वो नाकामयाब रहती है। हाँ बताएं साहब। सिंधु फाउंडेशन नायक भील समाज की एक राज्य स्तरीय और स्टेट लेवल संस्था है। सिंधु फाउंडेशन राजस्थान गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड और मान्यता प्राप्त संस्था है। सिंधु फाउंडेशन का अपना स्वयं का बैंक अकाउंट भी है। सिंधु फाउंडेशन 1 अप्रैल 2018 को स्थापित हुआ और नायक भील छात्रावास से अध्ययन करने वाले 6 बच्चों का गत 4 वर्षों में सिलेक्शन भी हुआ है। और सिंधु फाउंडेशन एक ऑडिटेबल संस्था है। आपके मीडिया और चैनल के माध्यम से जनजाति आयोग के अध्यक्ष कीर्ति भील के मार्फत राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सिंधु फाउंडेशन के उपलब्धियों और कार्यप्रणाली को देखते हुए राजस्थान के गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में सूरतगढ़ में एक छात्रावास के लिए भूमि आवंटन एवं आर्थिक सहायता स्वीकृत करने की कृपा करें।